नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम आज की जो मार्केट के अंदर गिरावट हुई है, क्या कारण रहे हैं। बेसिकली आज की है गिरावट नहीं है, गिरावट पिछले कई दिनों से चल रही है। ठीक है, 3-4 दिनों से 5 दिनों से लगातार स्टॉक्स के अंदर, इंडाइसेस के अंदर, बेसिकली यहाँ पर निफ्टी के अंदर गिरावट बन रही है। लेकिन आप यदि देखो ग्लोबल मार्केट में, तो ग्लोबल मार्केट में बढ़िया तेज़ी बनी हुई है। ठीक है, अमेरिकी बाज़ारों पर यदि आप ध्यान दो तो अच्छी खासी तेज़ी दिख रही है। इसके अंदर गिरावट नहीं है, ग्लोबल मार्केट के अंदर गिरावट नहीं है। जो गिरावट है वह हमारे जो इंडाइसेस है उसी के अंदर है। तो जो कारण है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट से रिलेटेड ही यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो 5 रीज़न बताए जा रहे हैं, 5 कारण बताए जा रहे हैं। क्या कुछ कारण है उसको हम समझेंगे वन बाय वन। रिक्वेस्ट रहेगी, यदि वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे, तो लाइक कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी फ़िलहाल हमें इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, वॉलेटिलिटी जो है वह 33% तक पहुंच गई है मई के महीने में। 7 मई की बात की जाए, आज बात की जाए, तो आफ्टर ओपनिंग हायर इंडियन स्टॉक मार्केट बेंच मार्क्स जो है निफ्टी या फिर सेंसेक्स लगभग यहाँ पर फेल ऑलमोस्ट अ परसेंट इच ऑन ऑल राउंड सेल ऑफ। ठीक है, ऊपर की तरफ खुलने के बावजूद 1% की गिरावट जो है हमें हर एक के बेंचमार्क के अंदर देखने को मिला है। तो क्या कुछ कारण है, व्हाट काउजिंग द ट्रेमर्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, एक्सपर्ट्स बिलीव देयर आर 5 क्रूशियल, 5 रीज़न बताए जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो कारण बताया जा रहा है उसको हम फिर एलोबरेट भी करेंगे कि सबसे मुख्य रीज़न क्या है। देखिए, एफआईज की सेलिंग बताई जा रही है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड द रिसेंट वॉलिटिलिटी इन द इंडियन स्टॉक मार्केट इज द स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एफआईज के द्वारा बहुत ही हेवी सेलिंग की जा रही है पिछले 3 दिनों के अंदर। देख सकते हैं इन जस्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस मई में। ठीक है, एफआईज ने लगभग 982 करोड़ के शेयर्स बेच दिए हैं एनएसडीएल डाटा के अकॉर्डिंग। तो ये बेचे क्यों जा रहे हैं? ठीक है, कारण क्या है? कारण बताया जा रहा है कि एफआईज ने सेलिंग की है, लेकिन सेलिंग क्यों की है ये तो कारण अभी भी नहीं समझ में आया है कि नहीं। तो बेसिकली मोटा मोटी ये रीज़न नहीं है। ठीक है, ये रीज़न नहीं है। एफआईज हैव बीन कंटिन्यूसली सेलिंग विच हैज काउज्ड नर्वसनेस अमंग डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स। कहना है इकोनॉमिक्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर का। फर्दर देखिए, जनरली एफआईज don't buy before general elections, they wait for the election outcome even if they have to pay a premium. I have observed this over the last 2 decades. देखिए, इनका यहाँ पर कहना है कि इलेक्शन के रिजल्ट से पहले वाइज जो है वह बाइंग नहीं करते हैं, भले उनको प्रीमियम क्यों ना देना पड़े, रिजल्ट्स आने के बाद महंगी शेयर्स भले क्यों ना खरीदना पड़े, लेकिन इलेक्शंस के रिजल्ट से पहले बाइंग नहीं की जाती है। पिछले 2 डिकेड से, मतलब कि 20 सालों से ऐसा देख रहे हैं। दूसरा रीज़न बताया जा रहा है प्री इलेक्शन जीटर्स। अब प्री इलेक्शन जीटर्स क्या है? देखिए, अनदर फैक्टर कुड बी रिलेटेड टू द ऑनगोइंग जनरल इलेक्शंस इवन दो द मार्केट हैज फेयरली डिस्काउंटेड द रिटर्न ऑफ एनडीए टू पावर। ठीक है, मतलब कि अभी भी जो मार्केट है वह डिस्काउंट में बिहेव कर रहा है। डिस्काउंट में बिहेव करने का मतलब है कि अभी जिस वैल्यूएशन पर होनी चाहिए, क्योंकि एनडीए को जो है पावर में आने की बात की जा रही है कि वह पावर में आएगी। पहले से जो चल रहा, जो स्टेट के रिजल्ट्स आए थे, 4-5 स्टेट के जो रिजल्ट्स आए, तो उस समय से ये एंटिसिपेट किया जाता है कि बीजेपी पावर में आएगी। उसी के हिसाब से यहाँ पर उसी समय से तेजी आ गई थी। अडानी वगैरह के स्टॉक्स में आपने देखा होगा कि बहुत ज़बरदस्त, जब 3-4 स्टेट के रिजल्ट्स आए थे उस समय अडानी के स्टॉक्स लगभग डबल हो गए थे 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर। तो उसको देखकर एट प्रेजेंट जो वैल्यूएशन है मार्केट की वो डिस्काउंटेड है, मतलब कि वो काफ़ी नीचे वैल्यूएशन पर अभी पहुंच चुके हैं। परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर माइट बी द एप्रीहेंशन इमेंटिंग फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेडली लो टर्न आउट इन द इलेक्शंस सो फार। यहाँ पर देखिए, लो टर्न आउट निकल कर आ रहे हैं, मतलब कि जो वोटिंग्स हो रहे हैं वो 2019 के जो वोटिंग्स हुए थे उससे नीचे हैं। हर तीनों फेज, आज तीसरा फेज था, तो तीनों फेज में जो वोटिंग्स हो रहे हैं वो पहले जो इलेक्शंस हुए थे उससे कम आए हैं।
नंबर्स कम निकल कर आ रहे हैं, वोटिंग्स कम हो रही है, परसेंटेज कम हो रही है, और इसका जो डायरेक्टली नुकसान किसको होगा, तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। जो वोटिंग कम हो रही हैं, तो लोगों का मानना, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो बीजेपी के समर्थक थे, जो बीजेपी के सपोर्टर्स थे, वो वोटिंग नहीं कर रहे हैं, उनकी नीतियों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है पिछले 10 साल में। ठीक है, तो ये एक कारण यहाँ पर बताया जा रहा है। वन व्यू इज दैट definite and smooth victory of the ruling dispensation is a bit uncertain now। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कट बताया जा रहा है कि जिस तरह से पहले लग रहा था कि जो रूलिंग पार्टी है, मतलब कि बीजेपी एनडीए, वो बहुत ही आसानी से जीत जाएगी, वो अब अनसर्टेन लग रहा है। और ये कारण हो सकता है, एक बड़ा कारण, एक सबसे बड़ा कारण आप कह सकते हैं कि जो बिकवाली फिलहाल नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि बीजेपी यदि सत्ता में नहीं आती है तो उसके बाद मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट हो सकती है, और उस कारण से जो एफआईज भी हैं वो भी यहाँ से माल निकालते हुए नजर आ रहे हैं। Perhaps this can be the reason for the apprehension in the market and the bulls setting their aggressive stance। ठीक है, विजय कुमार का यहाँ पर कहना है। प्रीमियम वैल्यूएशन, द इंडियन, तीसरा जो कारण बताया जा रहा है कि इंडियन मार्केट इज अ प्रीमियम वैल्यूएशन अगेंस्ट इट्स हिस्टोरिकल एवरेज। मोतीलाल ओसवाल के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 जो है वो अपने 12 मंथ फॉरवर्ड पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब 19.3 पर ट्रेड कर रहा है एट अ 5% डिस्काउंट टू इट्स ऑन लॉन्ग टर्म एवरेज। ठीक है, कोटक का कहना है कि ऑब्जर्व दैट द इंडियन मार्केट कंटिन्यूज टू ट्रेड एट एक्सपेंसिव लेवल रिलेटिव टू हिस्ट्री एंड बॉन्ड यील्ड्स, मतलब हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जिसके कारण की गिरावट हमें जो है देखने को मिल रही है। और पांचवा रीजन बताया जा रहा है अनइम्प्रेसिव क्वार्टर फॉर अर्निंग, बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल कर नहीं आ रहे हैं, इसके कारण भी थोड़ी बहुत गिरावट निकल कर आ रही है। लैक ऑफ फ्रेश ट्रिगर्स। ठीक है, एक और खबर निकल कर आ रही है, यहाँ पर कुछ मीडिया हाउसेज से बताया जा रहा है कि हर्षद मेहता, केतन पारेख जैसा जो स्कैम हुआ था वह फिर से यहाँ पर हो सकता है। बंगाल में कुछ, कोलकाता में कुछ इस तरह के ट्रेड्स और कुछ सेटअप्स किए जा रहे हैं जिससे कि मैनिपुलेशन करने की कोशिश की जा रही है। अपने रिजल्ट्स को प्रमोटर्स जो हैं वो बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की भी कुछ खबरें सरफेस ज़रूर हो रही हैं, जिस कारण कि ओवरऑल थोड़ा जो सेंटिमेंट्स है वह निगेटिव नज़र आ रहा है। लेकिन बहुत ही जल्द ये जो गिरावट है वह पैचअप करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि अभी भी 1 महीने के आसपास का समय है जो इसके रिजल्ट्स हैं इलेक्शंस के उसको आने में। तो ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक स्टॉक लगातार गिरेगी ही, तो थोड़ा बहुत अभी जो है गिरावट थमेगी और रिकवरी भी होगी इलेक्शंस के रिजल्ट से पहले। और उसके बाद तो 4 जून बताया जा रहा है, उसके बाद तो फिर होगा ही। यदि बीजेपी सत्ता में नहीं आती है तब तो बड़ी गिरावट हो सकती है। तो फिलहाल के लिए यही तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।